बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। बेबाक, बेखौफ और बेधड़क, उसका असली अर्थ आज आपको झारखंड की इस घटना से लगेगा, क्योंकि जो खबर आ रही है कि झारखंड के बोकारो जिला के गोमियों में जो लुग्गू पहाड़ है, उसके चारों तरफ बिरहोर डेरा नामक एक जंगल है, जहां पे कुंवर मांझी करके 25 लाख का इनामी अपने 209 दस्ते के साथ बैठा था, जिसमें 209 उसके जो स्लीपर सेल्स कर लें, उसके दस्ते के लोग कर लें, आर्म फोर्स कर लें, वो उसके साथ बैठा था। पुलिस को इसकी खबर लगी और पुलिस ने चारों तरफ से लुग्गू पहाड़ को घेर लिया और दोनों के बीच में लगातार अहले सुबह ये घटना शुरू हुई और सुबह से अभी तक जब मैं बोल रहा हूँ, अभी घटनाक्रम में लगातार गोलीबारी वहाँ हो रही है। अभी तक जो कुंवर मांझी है उसको पुलिस ने मार गिराया है, उसके साथ उसका एक सहयोगी था जो पिट्ठू था, उसको भी पुलिस ने मार गिराया है। एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हुआ है और एक कोबरा बटालियन का जवान घायल हुआ है, जिसे चॉपर से इलाज कराने के लिए वापस यहाँ पर रांची लेकर आया गया। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गोमिया थाना अंतर्गत बिरहोड़ हेड़ा जो जंगली क्षेत्र है, वहाँ पर भाकपा माओवादी का एक दस्ता, जो कि उनके शीर्ष जो नेता है सहदेव सोरेन और अनुज और परवेश सोरेन, जो कि सीसीएम मेंबर भी हैं, और बीरसेन और चंचल और रघुनाथ हेम्ब्रम और काना, जो कि सैक सदस्य हैं। इन लोगों का जो दस्ता है, सशस्त्र दस्ता, वो किसी एक बड़ी घटना को अंजाम देने का फिराक में है, प्लानिंग कर रहे हैं। और उसी सूचना के सत्यापन और अग्रतर कार्रवाई हेतु एक जॉइंट टीम बनाई गई थी। कोबरा 209 बटालियन और बोकारो जिला बल की एक संयुक्त टीम बनाई गई थी। उसी संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 16/7/2025 को सुबह जो ऑपरेशन चलाया गया, उसमें सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे माओवादियों द्वारा, उनके दस्ते द्वारा पुलिस बल को देखकर, अप्रोच करता हुआ देखकर उन पर फायरिंग जो है स्टार्ट कर दी और उसी में अपनी आत्मरक्षा के बचाव कार्रवाई हेतु पुलिस बल द्वारा भी उसमें फायरिंग से जवाब दिया गया। उसी मुठभेड़ में जो है, जब फायरिंग हुई और फायरिंग समाप्त हुई और जो कि कुछ नक्सली उसमें से भाग गए, तो शांत होने के बाद जब एरिया को सर्च किया गया तो पाया गया कि वहाँ पर 2 व्यक्तियों के शव वहाँ पर बरामद हुए हैं। और उन शव में से जो एक शव था, वो एक नक्सली वर्दी पहना हुआ शव था, जिसकी पहचान जो है कुंवर मांझी उर्फ सहदेव मांझी उर्फ सदे, जो कि बिरहोर डेरा का ही रहने वाला है, थाना गोमिया का रहने वाला है, जो कि 5 लाख का इनाम जिनके सर पर था, सब जोनल कमांडर के पद पर थे। एवं एक दूसरा शव जो प्राप्त हुआ है, वो सादे लिबास में था, कोई अज्ञात व्यक्ति का। ये जो अज्ञात व्यक्ति हैं, इनकी पहचान के लिए हम अगर कार्रवाई कर रहे हैं। घटना में जो एक हमारे 209 बटालियन के एक जवान थे, प्राणेश्वर कोच, उनकी गोली लगने से वो शहीद हो गए, शहादत को प्राप्त हुए। उसके अलावा हमने आपको बता दिया जो हमारा चिन्हित हुए हैं जो व्यक्ति, जो एक शव जो बरामद हुआ है, जिनका आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। लगभग 28 कांड इन पे, बोकारो और हजारीबाग दोनों जिला मिला के लगभग 28 कांड इनके विरुद्ध दर्ज है। जो छापामारी हुई है और अभी तक जो सर्च है, उसमें काफ़ी सारा जो दैनिक सामग्री, उनका टेंट, उनका कैंप, वो सब बरामद हुआ है और साथ में एक AK-47 जो इनके पास थी, सब जोनल कमांडर के पास, और उसमें जो मैगजीन और उसमें कुछ राउंड जो है वो बरामद हुए हैं। मोटिवेशन तो हमेशा इनका प्रयास रहता ही है कि किस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करके जो है भटका के अपनी तरह से अपने साथ जोड़ लें, एक सपना दिखा के सुनहरा। अभी तो हम बोलेंगे कि सर्वाइवल के लिए ही वो इधर-उधर जो है वो कर रहे हैं और उसी में जो है अपना लेवी-वेवी वसूल रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। उसी धमका-वमका के अब वो वैसा नहीं रह गया कि लोगों का जुड़ाव है, उनके प्रति झुकाव है। अब लोगों को धमका के किसी तरीके से वैसे ही रह रहे हैं। उसी में जो है अभी सर्वाइव कर रहे हैं कि सोचते हैं कुछ बड़ी घटना को अंजाम दें, फिर से हमारा नाम हो, फिर से हम न्यूज़ में, हम हाइलाइट में आए। उसी में एक कोशिश था, उनका प्लानिंग था, जो कि नाकामयाब हो गया।
बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। आपको मैं थोड़ा सा झारखंड के इतिहास के भी बारे में बता दूं जो इस तमाम चीज़ों को लेकर है। पहले तो झारखंड के बगल में बंगाल है। कानू सन्याल हो या चारू मुजमदार हो, ये दोनों लोगों ने, चारू मुजमदार जो हैं वो सिल्लीगुड़ी के रखने वाले थे, कानू सन्याल जो थे वो नक्सलबाड़ी के रहने वाले थे। और किसानों का विद्रोह से यह नक्सलाइट का जो शब्द आया, ये नक्सल, वो वहीं से आया। 1967 में इसकी शुरुआत हुई 18 मई को और ये लगातार चलते गया। लेकिन जिस तरह से वर्तमान में केंद्र में सरकार है, उनमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने यह प्रण लिया है कि 31 मार्च 2026 तक देश से ये जो है ना तमाम नक्सलवादी को खत्म कर दिया जाएगा, जो कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े समूह के रूप में है। चाहे उल्फा हो, MCC हो, PLFI हो, NSCN हो, ये तमाम जो संगठन हैं जो देश को डिस्टर्ब कर रहे हैं आंतरिक तौर पे, उन्हें नस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और उसी अभियान के तहत आज बोकारो के गोमियों में जो लुगू पहाड़ है उसके तरफ ऑपरेशन चल रहा है। आप जान लीजिए कि कितने राज्यों में इस तरह का नक्सलियों का कॉकस बना हुआ है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और कई और राज्य हैं, लेकिन ये प्रमुख राज्य हैं जहां पर बना रहा है। यद्यपि कि पिछले 10 वर्षों में 8000 से ज़्यादा नक्सली हिंसा के रास्ते छोड़ चुके हैं और PM मोदी का जो प्रण था अब उसको लेकर लोग सहमे हुए हैं। और केवल झारखंड की बात करें तो झारखंड के 24 जिले में 18 जिले नक्सल प्रभावित हैं। अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो 846 नक्सली मारे जा चुके हैं और 550 की तलाश अभी जारी है और 510 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं। और उनके तलाश में जो लगे हुए फोर्सेज हैं उसमें CRPF के 122 बटालियन हैं, RRB के 5 बटालियन हैं और जगुआर की 40 कंपनियां लगी हैं। और पुलिस महानिदेशक जो झारखंड के हैं, उन्होंने जो प्रतिबिंब ऐप लॉन्च किया है उसके तहत साइबर अपराध के साथ साथ इन नक्सलियों के तरफ जो पुलिस बढ़ रही है, ख़त्म कर रही है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण हाथ है उसका, क्योंकि इनके कोड वर्ड को उसी के माध्यम से डिकोड किया जा रहा है। अभी भी लगातार दोनों तरफ से मुठभेड़ जारी है। देखना है कि पुलिस को अंततोगत्वा शाम होने से पहले कितनी सफलता मिलती है और पुलिस इस पर लास्ट में क्या अपडेट देती है। धन्यवाद।